भारत माता की वंदे वंदे। संस्कृत में एक दोहा है, वो दोहा तो मेरी याद नहीं सूखते, पर उसका अर्थ क्या है? वो 5 चीज हैं कि जो आदमी दूसरों से नमस्ते, राम राम, सलाम वालेकुम करता है, उसकी क्या चीज बढ़ती है? कोई बच्चा बता सकता है भाई खड़े होकर? पढ़ी तो होगी पर नहीं पता है। शायद 8वीं की संस्कृत में हमने पढ़ा था जब। आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीज। आयु, विद्या, यश और बल। कब? जब आप अपने से बड़ों का सम्मान करोगे, अपने गुरुओं का पांव पूज करके सम्मान करोगे। यदि आपके गुरु ने आपको धमकाया है तो आप घर जा करके ना कहोगे। अब क्या हो रहा है आप देख रहे हो, गुरु ने तमाचा मारा, यहाँ का मेडिकल बन रहा है कान का। गुरु की क्या मर्जी, गुरु जी पढ़ाएगा ज़्यादा आपको? नहीं पढ़ाएगा। गुरु जी एक तमाचा मारता है, दूसरा तमाचा और लगवाओ, फिर सोचो कि आज हम क्यों पिटे हैं, क्या कारण है। आइंदा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हैं? आप क्या हो? ऐसे हो आप जैसे कुम्हार के पास एक देखा हो तुमने कभी, उनके पास इतना लंबा एक होता है डपरास और पीटने को, देखा है कभी? गुरु कुम्हार, गुरु की जो समता की है किससे की है? कुम्हार से। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। शिष्य क्या बताया है? कुंभ, घड़ा। गड़ गड़ काट है, खोट। गड़गड़ माने मार मार करके। आप कुम्हार को बच्चा हो भैया, वो बता देगा वो क्या करता है, कैसा होता है। कपड़े का डम्बू सा वो अंदर लगा लेता है और वो जो काठ का डंबल होता है उसको ऐसे मारता रहता है। वो क्यों? कि अंदर का सहारा रहता है उस पर, और बाहर से वो मटका, गिलास, चिलम, दुनिया भर की चीजें बनाता है। हैं? गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे। अंतर माने अंदर, वह में मटका में अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे क्या? चोट। वो बाहर से मारता रहता है। ऐसे ही गुरु है। ऐसे ही बेटा गुरु है। माता पिता और गुरु, इनको आपसे कोई बैर भाव नहीं होता, कभी भी नहीं होता। माँ का तो बेटा कर्जा उतार ही नहीं सकता कोई। ऐसा ही गुरु है। गुरु क्या सोचता है? गुरु सोचता है कि मेरे पास जो कुछ भी है ना, इस शिष्य को दे दूं, ये टॉप कर दे, अब के फर्स्ट डिवीजन आए, मेरिट आए। ये है गुरु का। विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा गया है। सभी, मैं अपने जो प्यारे बच्चे बैठे हैं इनसे ही पूछना चाहूँगा कि जब पूजा पाठ करते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं? मंदिर। और वहाँ मंदिर जा कर के हम भगवान की पूजा करते हैं और बहुत ही आदर से, विनम्रता से भगवान से मांगते हैं कि हे भगवान मेरे पेपर अच्छे हो जाएं, मैं पास हो जाऊं। संकट की घड़ी में भी हम उसी दर पर जा कर के जो है अपनी अरदास लेकर के जाते हैं। तो ये शिक्षा का मंदिर है। भगवान के बाद में यदि किसी का नंबर आता है तो वो एक शिक्षक का नंबर आता है। शिक्षक भगवान का ही दूसरा रूप है। तो मेरा तो सभी बच्चों से आग्रह है कि ये शिक्षा का भंडार हैं, ज्ञान के भंडार हैं। जैसे हम भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, वैसे ही आप भी अपने अपने शिक्षकों के सामने नतमस्तक हो जाओ, आत्मसमर्पण कर दो और इनसे आग्रह करो कि आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार है हमें दे दो। जीवन के उन्नति का जो मार्ग है वो यहीं से निकलता है। अपने अध्यापक का पूरा सम्मान करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, मेहनत करें, अनुशासन बनाए रखें। भारत माता की वंदे वंदे। सबसे पहले उस जगत पिता जगदीश्वर परमेश्वर सर्वेश्वर जगत के पिता हमारे जीवन दाता सर्वशक्तिमान
उस परमेश्वर का मैं अपनी तरफ से, समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से और आप सब उपस्थित मेरे सभी बच्चों की तरफ से मैं उनके चरणों में वंदना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप आगे चलकर आपका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो और अपनी ऊंचाइयों को चीता रहे। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्तों, सब सुख में याद करते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, संयम, साधना, सेवा, संस्कार, अपने जीवन में गुरुजनों को तो समर्पित हो ही जाओ। अभी सुखीराम जी ने बताया कि अर्जुन ने उनका बेटा था गुरु जी का, लेकिन वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना क्यों? एक उन्होंने अपने आपे को गुरु को समर्पण कर दिया। तो ये एक जरूर बात है, गुरु के सम्मान करो, समर्पित हो। और एक बात मेरी आपसे प्रार्थना है, आप देश का भविष्य हैं, अपने माता पिता की और अन्य कोई बुजुर्ग भी अभी आपको कहीं दुखी सुखी इस हालत में, कहीं कैसे सड़क पे कोई आदमी ऐसा लाचार दिखता है तो उसको आप जरूर मदद करो और अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की, अपने गुरुओं की जरूर सेवा करो। रात को शिक्षा ग्रहण करो और ज्यादा नहीं तो सुबह धरती माँ को नमस्कार करके अपने माता पिता के चरण छुओ और भगवान का भी 2 मिनट 4 मिनट सुबह शाम नाम लो। जिनकी सत्ता शक्ति से हमारी यहाँ उपस्थिति है, जिनकी सत्ता शक्ति से हम इस संसार में आए हैं, उनको भी जरूर प्रणाम करो और भजन भी करो।